सीजेआई गवाई ने केरल में कही बड़ी बात। प्रबीर पुरकायस्थ मनीष सिसोदिया को जमानत दी। अंडर ट्रायल्स को ट्रायल के बगैर लंबे समय तक जेल में नहीं रखना। भारतीय न्यायपालिका में नई राह बनाने के लिए जाना जाता है। बेल नियम है और जेल अपवाद पर जोर दिया था। कुछ सालों में इस सिद्धांत को कुछ हद तक भुला दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने हाल ही में बेल से जुड़े मामलों पर बात करते हुए कहा कि अभी हाल ही में कुछ बेल ऑर्डर पास किए गए हैं जिनसे मुझे ये महसूस हुआ कि हम बेल रूल है, जेल अपवाद जैसे सिद्धांतों को भूल गए हैं। उन्होंने ये बात मनीष सिसोदिया और आर.के. कविता के उदाहरण देते हुए कही। दोनों ही नेताओं को महीनों की हिरासत और लंबी बहसों के बाद बेल मिल सकी। गवई के इस बयान को एक सिस्टम की आत्म स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है, जहां न्यायपालिका खुद ये मान रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। बेल रूल है और जेल अपवाद ये सिर्फ एक कानूनी सिद्धांत नहीं है, ये भारतीय न्याय व्यवस्था की आत्म है। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ही कह दे कि अदालतें इस सिद्धांत को भूल चुकी है, तो सवाल उठता है, क्या न्याय अब नाम देकर मिलता है? क्या बेल सिर्फ रसूख वालों की जागीर बन चुकी है? और क्या जेल अब एक सजा नहीं बल्कि एक राजनीतिक औजार बन चुकी है? दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले के आरोप में 2023 की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई, ईडी दोनों ने दावा किया कि वह घोटाले के मास्टरमाइंड है, लेकिन कोर्ट में साल भर तक कोई ठोस चार्जशीट साबित नहीं हो पाई। इसके बावजूद सिसोदिया को जमानत नहीं मिली और जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल मिली तो वो भी कड़ी शर्तों के साथ, मानो जमानत कोई इमाम हो जो दया से दिया गया हो, ना कि संवैधानिक अधिकार के तहत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता को भी उसी शराब नीति घोटाले में हिरासत में लिया गया। ईडी और सीबीआई के मुताबिक वो बड़े रैकेट का हिस्सा थी, लेकिन अदालतों में महीनों की बहसों के बाद कविता को 2024 में बेल मिली। फिर वही सवाल, अगर सबूत इतने ठोस थे तो बेल क्यों नहीं, और अगर सबूत पुख्ता नहीं थे तो इतनी लंबी जेल क्यों? अब बात उस शख्स की जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है, ना कोई राजनीतिक रसूख, ना किसी सरकार से जुड़ाव। उमर खालिद, जेएनयू का पूर्व छात्र, एक राजनीतिक एक्टिविस्ट जिस पर दिल्ली दंगों की साजिश का आरोप है, 2020 से जेल में है। 4 साल होने को आए, चार्जशीट पूरी नहीं, ट्रायल शुरू नहीं, लेकिन बेल अब तक नहीं। जब कभी बहस होती है, प्रोसिक्यूशन कहता है उनकी बातें भड़काऊ थी, लेकिन उनके खिलाफ ना कोई हथियार मिला, ना कोई साजिश की रिकॉर्डिंग, फिर भी बेल नहीं मिली। जानकारी देते चले कि आए दिन उमर खालिद ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है और लोग न्याय को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। कई लोग सवाल पूछते हैं कि क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका नाम उमर है, या इसीलिए कि नाम उर्दू में है? भारत का संविधान साफ कहता है, जब तक दोष सिद्ध ना हो व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा। लेकिन अब सिस्टम में बेल की विचारधारा के चश्मे से देखी जा रही है। प्रज्ञा ठाकुर, जिन पर आतंकवाद का आरोप थे, बेल मिलने के बाद सांसद बनी, लेकिन उमर खालिद, जो सिर्फ भाषण देने का आरोपी है, 4 साल से बिना ट्रायल जेल में है। कानून एक है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो अलग अलग चेहरों के लिए अलग अलग है। आज कोर्ट कहती है कि ट्रायल लंबा चलेगा, इसलिए बेल दो, लेकिन अब ट्रायल शुरू ही ना हो तो चार्जशीट ही कमजोर हो, या 4 साल बाद भी सुनवाई ना हो, तो क्या ये सजा से पहले सजा नहीं है? सीजेआई का ये बयान इसीलिए ऐतिहासिक है क्योंकि उन्होंने माना है कि अदालतें अब बेल को रूल नहीं बल्कि विशेष सुविधा मान रही है। आज भारत की जेलों में ऐसे हजारों विचाराधीन कैदी है जो सालों से बिना दोष सिद्ध हुए सिर्फ इसीलिए जेल में है क्योंकि बेल नहीं मिली। और अगर वो मुस्लिम है, दलित है, आदिवासी है या सत्ता के खिलाफ बोलने वाले हैं, उनकी जमानत एक सपना बन जाती है। जबकि कई रसूखदार, प्रभावशाली या सत्ता के करीब लोग घंटों में बेल पाकर बाहर आ जाते हैं। यानी बेल अब अधिकार नहीं, राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बन चुकी है।